नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैंने अगस्त 25 के डेरिवेटिव डेटा ऑप्शन चेन और चार्ट्स के ऊपर ये वीडियो बनाया है। आज के इस वीडियो में मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाला है पिट पुट कॉल रेशियो के बारे में, जो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमेशा की तरह इंडेक्स फ्यूचर के साथ कि कौन से पार्टिसिपेंट ने फ्राइडे को मार्केट में क्या क्या किया। तो एफआईआई का देखिए सिर्फ दो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग आया है इतने बड़े डिक्लाइन में। माना जो एफआईआई अभी भी लॉन्ग खड़े हैं इधर अपना पोजीशन लेके, इनमें से काफी एफआईआई शॉर्ट फ्यूचर हो सकते हैं। शॉर्ट फ्यूचर यहाँ पर उनका जो ये हेज स्ट्रेटजी है, लॉन्ग निफ्टी शॉर्ट फ्यूचर करके उन्होंने अपना वो बनाया है, तो वो वैसे भी हो सकते हैं बट सिर्फ दो कॉन्ट्रैक्ट। ये एक और चीज दर्शाता है अगर जो नेकेड लॉन्ग है कि इस लेवल पर उनका अगर हेज ट्रेड है या बड़ा पिक्चर है, इस ट्रेड पर वो ज्यादा पैनिक नहीं कर रहे हैं। या एफआईआई तो नॉर्मली इतना नहीं करते, बट ये है। बट सामने से कुछ एफआईआईज ने जबरदस्त क्वांटिटी शॉर्ट किया है। यस, इस पर भी हम बोल सकते हैं कि काफी पोजीशन ऐसे होंगे जो लॉन्ग स्टॉक फ्यूचर सामने से शॉर्ट इंडेक्स फ्यूचर भी होता है उनका। तो ओवरऑल उन्होंने अपना नेट शॉर्ट फिगर वापस बढ़ा दिया, 39,000 पर आ गए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं किया शॉर्ट शॉर्ट साइड में, न लॉन्ग फ्रेश शॉर्ट या शॉर्ट कवरिंग। सिर्फ 18 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग उनके तरफ से आए। प्रॉप डेस्क गए काफी एग्रेसिव बुलिश डिक्लाइन पर। 6,194 कॉन्ट्रैक्ट्स का लॉन्ग है। कुछ एफ आई प्रॉप डेस्क ने 100 कुछ और क्वांटिटी का फ्रेश शॉर्ट किया एंड अब वो ऑलमोस्ट वापस न्यूट्रल हो गए हैं इंडेक्स को लेके। क्लाइंट्स ने बहुत जबरदस्त क्वांटिटी बाइंग की है, बहुत जबरदस्त। और सामने से बहुत नॉमिनल फ्रेश शॉर्ट्स ऐड हुए। और जो उनका एक दो दिन पहले का डिक्लाइन था इंडेक्स में नेट, वो वापस बढ़ते हुए अभी भी सिर्फ क्लाइंट्स इंडेक्स फ्यूचर में नेट लॉन्ग है। बाकी सब पार्टिसिपेंट्स शॉर्ट है। प्रॉप डेस्क न्यूट्रल है। एफआईआई का अगर इंडेक्स फ्यूचर देखें तो उन्होंने दोनों निफ्टी में और बैंक निफ्टी में नेट शॉर्ट किए। मतलब यहाँ में आपका शॉर्ट कवरिंग प्लस फ्रेश लॉन्ग हुआ, ये लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड फ्रेश शॉर्ट हुआ। नेट फिगर उनका फ्राइडे का डेबिट ही आया है। चलिए इंडेक्स ऑप्शंस को एक बार देखते हैं। यहाँ एफआईआई का हमें ग्रॉस शॉर्ट है, बहुत नॉमिनल ग्रॉस शॉर्ट है। तो आप बोल सकते हो ये 1:1 टाइप का स्प्रेड बना है। क्रेडिट स्प्रेड भी हो सकता है क्योंकि सामने से पुट में नेट बाय आया है। तो रेशियो देखिए कितना एक्सट्रीम एंड चला गया, 3.22। ये 3.22 रेशियो जनरली हमने देखा, ये मार्च का महीना में ये रेशियो एक दो बार गया था। तो एक्सट्रीम लेवल्स तक होता है 3.22 का उनका रेशियो। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने और पुट्स खरीदे हैं लास्ट वीक ऑफ सेटलमेंट, और प्रूफ पुट्स खरीदा जा रहा है उनसे। रॉप डेस्क और बेरिश हो गए यहाँ। वो 80,000 सिर्फ नेट क्रॉस नेट शॉर्ट थे और 34 पुट में नेट लॉन्ग थे। अब वो कॉल को डबल शॉर्ट कर दिया और पुट बाइंग को 3x कर दिया। तो प्रॉप डेस्क जो इंडेक्स फ्यूचर में इतना लॉन्ग है, वो इंडेक्स ऑप्शंस में बहुत बेरिश है इस समय। क्लाइंट्स ने अपना लॉन्ग पोजीशन को और कंसोलिडेट किया। जो पहले 88,000 के कॉल्स में शॉर्ट थे, अब वो 34,000 नेट बायर हो गए हैं। सामने से बाइंग की है उन्होंने गैप डाउन वाले डे में। और एट द सेम टाइम पुट देखिए, रिकॉर्ड पुट शॉर्ट है। 6,49,48,000 का उनके तरफ से। 5,20,000 में थर्सडे सेटलमेंट एक्सपायरी क्लोजिंग के दिन था, बेरिश एनगल्फिंग वाले दिन में। फ्राइडे को हमें गैप डाउन मिला है। उसके बाद भी क्लाइंट्स अभी भी पुट शॉर्ट कर रहे हैं। पुट में उनका शॉर्ट्स बहुत बड़ा खड़ा है। वो पुट जो अगर मना इन द मनी डीप हो गया है तो उसको काट के नीचे वाले आउट द मनी या एट द मनी में और पुट ऐड कर रहे हैं, या एग्जिस्टिंग पोजीशंस को लेके और पुट राइटिंग किए जा रहे हैं। बहुत
हाई लेवल है। ये हमने 2 हफ्ता पहले भी शायद देखा था एक बार, या लास्ट वीक 6 लाख क्रॉस हुआ था एक बार उनका। नेक्स्ट दिन एक बाउंस आई थी मार्केट में, नो डाउट अबाउट इट। बट बहुत अलार्मिंग रिस्क लेवल है। अगर कोई भी एंगल से मार्केट नीचे और सस्टेन करता है तो इधर हमें बहुत शार्प पुट शॉर्ट्स में कवरिंग देखने को मिल सकता है, पर उसके लिए मार्केट को कंटिन्यूस वीक रहना पड़ेगा उसके लिए। बट ओवरऑल बहुत ही रिस्की है। आप अपने मार्केट डिक्लाइन में आप और पुट शॉर्ट कर रहे हो, मतलब आप अपने लॉस मेकिंग पोजीशंस को एडजस्ट कर रहे हो और फर्दर रिस्क ऐड कर रहे हो उसमें। जो सिंपल अगर हम बात करें ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल में, ये प्रिंसिपली गलत होता है। मे बी आपको बाउंस मिल जाएगा, मे बी आपको एक फ्लैट अपॉर्चुनिटी मिलेगा, थीटा डीके आएगी और आपके ऑप्शन जो पुट आपने लिखा है वो मेल्ट होंगे, आपको वापस गेन भी हो सकता है, आप कॉस्ट पर निकल सकते हो। बट इट इज एक्सट्रीमली रिस्की एंड बिल्कुल सेफ नहीं होता है वैसे ट्रेड करना। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ थोड़ा एफआईआई का हल्का से बुलिश सेगमेंट है। इवन दो 2100 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हुए हैं, सामने से 10,000 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी स्क्वायर ऑफ किया है। तो मतलब जो डीप डिक्लाइन आया फ्राइडे को स्पेसिफिक कोई सेक्टर को लेके या स्टॉक्स को लेके, उसमें उन्होंने थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बुकिंग करा। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन सामने सेटलमेंट होने वाली है ये वीक में, तो यहाँ पर उनका कोई लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग दोनों है देखने को। प्रॉप डेस्क या वापस बेरिश 8,665 का स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट, कुछ प्रॉप डेस्क ने बहुत नॉमिनल लॉन्ग भी किए हैं। क्लाइंट्स क्योंकि हम सेटलमेंट वीक में घुस रहे हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट कवरिंग दोनों उनके तरफ से निकल के आए। चलिए एक बार देखते हैं लास्ट 5 डेज के हाईएस्ट ओआई चेंज के क्या सेगमेंट निकल के आए हैं। तो यहाँ लॉन्ग बिल्डअप लास्ट 5 डेज, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप इनमें से अपना कोई ट्रेड खोज सकते हो, पर याद रखिएगा 5 ट्रेडिंग डे में कई बार स्टॉक सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर पहुंच जाता है या अपना टारगेट कंप्लीट कर देते हैं। बट क्योंकि ओआई इतना जबरदस्त हाई है इन सेगमेंट्स का, और तो आपको शायद किसी ना किसी स्टॉक्स में अच्छा एक ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है। बट अगर आप कुछ भी ट्रेड करें, सबसे पहले अपना रिस्क कैलकुलेट करें और ऑलवेज हमेशा हमेशा स्टॉप लॉस का रिस्पेक्ट करें। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो जबरदस्त क्रैश 0.662 निकल के आया। इस पर अभी मैं और डिटेल में बात करूंगा आपके साथ। और एकदम उस सेगमेंट में घुस गया है जहां मार्केट ओवर सोल्ड हो जाता है। बट अगेन ओवर सोल्ड का ये मतलब नहीं होता है कि आप कल बाय कर लो और यहां से घूम जाएगा, नहीं। कई बार वो कुछ टाइम उधर ट्रेंड स्पेंड करता है, वॉलेटिलिटी बहुत रहती है, बॉटम फॉर्मेशन जिसको हम अक्यूमुलेशन होता है वो करता है उस समय मार्केट डरा डरा के दोनों साइड। तो ऐसे लेवल में एग्रेसिव शॉर्टिंग इंट्राडे दूसरी बात है, स्टॉक स्पेसिफिक दूसरी बात है, इंडेक्स पर निफ्टी पर थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए अनलेस आप हेज दो अपने ट्रेड में। एट द सेम टाइम वापस रिपीट करूंगा, ये लॉन्ग का सिग्नल अभी तक नहीं दे रहा है। आज से एक नई सेगमेंट ऐड की है मैंने, वो है डेरिवेटिव ब्रेथ, डेरिवेटिव स्टॉक्स के मार्केट ब्रेथ के बारे में। तो फ्राइडे को 28 स्टॉक एडवांस थे डेरिवेटिव्स में से, 153 डिक्लाइन में थे, सिर्फ 3 स्टॉक फ्लैट थे उसमें। स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एफआईआई ने कुछ खरीदा है लास्ट वीक इनटू सेटलमेंट, शायद ये सितंबर सेटलमेंट के बाइंग हो रहे हैं। यहाँ तो डेफिनेटली अगस्त के स्क्वायर ऑफ हो रहे हैं जो कॉल शॉर्ट थे। यहाँ पर भी हमें अगस्त के पुट शॉर्ट देख रहे हैं, यहाँ बाइंग ज्यादा है पुट में कॉल के कंपैरिजन में, तो ये भी उनके तरफ से थोड़ा बेरिश स्टैंड है। सिवाय स्टॉक फ्यूचर के उनका सब ओवरऑल बेरिश ही स्टैंड है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लास्ट वीक ऑफ सेटलमेंट में घुस रहे हैं। अभी भी एडिशन, ये शायद सितंबर की एडिशन होगी उनकी, जो हमें नेक्स्ट वीक सॉरी देखने को मिलेगा। प्रॉप डेस्क जबरदस्त 1:2 के से ज्यादा कॉल सेलिंग है उनका, सामने से पुट कवरिंग है। सो ओवरऑल प्रॉप डेस्क काफी बेरिश है। सिर्फ स्टॉक फ्यूचर में और इंडेक्स फ्यूचर में उन्होंने, सॉरी खाली सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर में उन्होंने अपना बुलिश स्टैंड दिखाया है, बाकी सब सेगमेंट में वो अल्ट्रा बेरिश स्टैंड पर आके खड़े हैं इस समय।
क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं, बहुत क्लाइंट्स होते हैं जो सिर्फ इंडेक्स ऑप्शन बाइंग करते हैं, ना वो फ्यूचर ट्रेड करते हैं, ना ऑप्शन सेलिंग करते हैं, वो लो रिस्क डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते हैं। तो इसीलिए हमें ये हमेशा बाय साइड में उनका दिखता है। सामने से कुछ क्लाइंट्स हैं जिन्होंने कॉल शॉर्टिंग की है तो फ्राइडे को, बट पुट में लंबा अनवाइंडिंग है, डिक्लाइन में, या जिनके पुट्स मेल्ट हो गए, स्टॉक्स नहीं चले, एक हफ्ता बाकी है, पुट का प्रीमियम ना के बराबर हो गया है, वहां स्क्वेयरिंग ऑफ देखने को हमें मिली है। बिफोर, इसके पहले कि मैं ऑप्शन चेन और चार्ट्स के टेक्निकल एनालिसिस में जाऊं, एक बार पुट कॉल रेशियो पर एक मैंने स्टडी बनाया है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये रहा निफ्टी का लाइन चार्ट लास्ट एक साल का, से ज्यादा है, बट मैं लास्ट एक साल के पुट कॉल रेशियो आपके सामने हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो जब जब इस लेवल में, अभी 0.59 पर है पुट कॉल रेशियो, तो ये जो रेशियो, सॉरी 0.5 नहीं, 0.6 है, मेरे से एरर है इसका, इसको एक बार हटा दे। तो अभी जो पुट कॉल रेशियो है 0.6 के पास, उसका, उसके कंपैरिजन में हर बार जब इस लेवल पर पुट कॉल रेशियो आया था, तो मार्केट की क्या रिएक्शन हुई थी उस समय, वो एक स्टडी मैंने किया है आज। और ये रहा, ये सितंबर 29 2022 का पुट कॉल रेशियो लो है, और देखिए क्या फैंटास्टिक हायर लो बनाया मार्केट ने, और वहां से कितना ब्यूटीफुल रैली मिला। सो ये एक पॉजिटिव सिग्नल निकला। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखता हूँ, तो वो है आपके 21 ऑफ नवंबर, वापस 0.63, वहां से भी एक रैली मिला, बहुत ज्यादा रैली नहीं था बट रैली था। थर्ड जो है वो 23 ऑफ दिसंबर 2022 का है। यहाँ से फिर हमें रैली नहीं मिला, सिर्फ एक बाउंस मिला, ये हम जानते हैं, ये बड़ा बड़ा डिक्लाइन आया था, तो यहाँ एक हमें बाउंस मिला है। फोर्थ वाला है वो जनवरी 25 का है, बजट के कुछ दिन पहले का, यहाँ पर लो था, बजट टाइम था, वो एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर होता है उस समय, मार्केट का एनवायरनमेंट, जो मूड अलग होता है, तो उसको हम एक बार इग्नोर भी कर सकते हैं। प्लस जनवरी 25 जनवरी का सेटलमेंट डेट भी था, तो उसके पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि पीसीआर जो लो बनाया था, उसके बाद जो मार्केट में 3 दिन की डिक्लाइन आई थी बजट तक, उस पर पीसीआर ने नया लो नहीं बनाया था, पीसीआर थोड़ा ऊपर गया था, और पर हमें ओवरऑल वापस बाउंस देखने को मिला 2-3 दिन के बाद। नेक्स्ट है आपका फेब्रुवरी में, वो है 22 फरवरी, ये वाला, वो वाला, उसमें भी हम देख सकते हैं कि डिक्लाइन कंटिन्यू हुआ 22 फरवरी वाले क्लोज के बाद। आई थिंक अगेन वो भी सेटलमेंट डेट है फरवरी का, मैं एकदम श्योर नहीं हूँ, बट फिर वही देखे 3 दिन बाद वापस बाउंस, वहां से हमें बाउंस मिला। नेक्स्ट जो है वो है मार्च 24, जो जिस दिन इंडेक्स ने अपना लो कंफर्म किया हमारे लिए, और जहां से हमें रैली मिली 16,800 से ऑल द वे 19,900 का, ये सबसे अमेजिंग पुट कॉल रेशियो था। इसके बाद ये लेवल मार्केट सीधा जुलाई में देखा है, इतना लो पीसीआर कंटिन्यूस हमें 0.75 0.80 अगर कोई डिप आया दिखा, और कंटिन्यूस रैलीज देखने को मिली। तो देखा जाए तो अभी तक जो मैंने देखा, क्या एक और बार इसको भी कर ले, ये था जैन जुलाई 27, अगेन सेटलमेंट डेट है जुलाई का, उस दिन 0.60 का पीसीआर था, और उस पीसीआर को में हमें कोई बाउंस नहीं मिला, सिर्फ एक दिन का या 2 दिन का बहुत माइनर बाउंस है। तो ओवरऑल जितने भी मैंने पीसीआर आपके सामने अभी कवर किए, 7 पीसीआर, उसमें से सिर्फ एक फेल हुआ है, बाकी सब में हमें बाउंस या मेजर रिवर्सल देखने को मिला है, खास करके सितंबर और मार्च। बाकी सबका, अगर हम ये नवंबर का भी पकड़े, तो इसने भी एटीएच किया था इधर 18,900 पर आके, बट पीसीआर इतना लो होने के बाद शायद 1-2 दिन इधर उधर टहल के वापस हमें बाउंस जरूर देता है, इफ नॉट रिवर्सल। तो खाली ब्लाइंडली पीसीआर पे नहीं जाना है,
हमें चार्ट्स पर, प्राइस एक्शन पर, इंडिकेटर बेस्ड स्टडी या जो ऑप्शन डेटा जो भी आप करते हो उस पर एक सिग्नल का वेट करें और तब एंटर करें। अच्छी बाउंस मिलती है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बन जाता है उस लेवल पर आने के बाद। तो ओवरऑल मेरे रीडिंग में अगर आप इस लेवल पर, मैं ओवरनाइट नेकेड शॉर्ट्स को नहीं रखना चाहूंगा कल से। हेज पोजीशन यस कर सकते हैं आप, मैं करूंगा। और इंट्राडे दूसरी स्टोरी होती है डिक्लाइन की। बाइंग क्या मैं करूंगा इस लेवल में? नहीं जब तक मुझे क्लियर सिग्नल नहीं आता है और जब तक कोई डेटा, पार्टिसिपेंट डेटा में कोई ऐसा सिग्निफिकेंट टर्न नहीं देखने को मिलता है मुझे फ्रॉम एफआईआई या डीआईआई का, तब तक तो मैं अवॉइड ही करूंगा इसको, या जब तक कोई मेजर सपोर्ट पर चार्ट वाइज आ जाए। बट यस, अपने एग्रेसिव डाउनसाइड मूव्स को थोड़ा सा कर्व करने का ये टाइम आ गया है ओवरनाइट पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए। इंट्राडे टोटली डिफरेंट स्टोरी। और यस, अभी तक वो लॉन्ग वाला सिग्नल नहीं दिखा रहा है मार्केट में इस समय। चलिए अब देखते हैं और चार्ट्स ऑफ स्टॉक ऑफ इंडेक्सेस और ऑप्शन डेटा भी चेक करते हैं एक बार। तो निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट मंडे एक्सपायरी है उसकी, तो उसके मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल है इसके, जहां पर सपोर्ट अच्छा है वो है 8675 का। यहाँ पर थोड़े कैंडल कंसोलिडेशन देखने को मिल रहे हैं। तो ये लेवल अगर संभाल लेता है तो शायद एक यहाँ से हमें बाउंस रिकवरी देखने को मिलेगा, या उधर क्योंकि एक्सपायरी है मंडे की तो शायद पॉज भी हो सकता है उधर भी। और अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो सीधा 8750 पर आके खड़ा है। इधर पर 8750, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तो कोई ज्यादा शॉर्ट कवरिंग देखने को नहीं मिलेगा। हमने गैप कवरिंग भी देख लिया। ये फ्राइडे थर्सडे वाला गैप ओपन था, ये उसके पहले वाले गैप ओपन, सो गैप भी कवर हो गया है। यहाँ शायद थोड़ा पॉज हो सकता है, या ये वो देखेंगे हम। पर ये इंपॉर्टेंट लेवल है मेरे लिए 8675 और 8750। इसका चलिए ऑप्शन चेन भी एक बार देख लेते हैं कि वो हमें क्या बताता है। पर उसके पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको बाय सेल की एडवाइस नहीं है, ना लॉन्ग शॉर्ट की। ये प्योरली एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन पार्टिसिपेंट डेटा, ऑप्शन चेन, चार्ट्स एंड जो भी डेटा है। आप अपना कोई भी ट्रेड ले, पूरा अपना स्टडी करें, रिस्क को जरूर मैनेज करें और स्टॉप लॉस को जरूर रिस्पेक्ट करिएगा इसमें। चलिए इसकी एक बार ऑप्शन चेन भी चेक कर लें। तो यहाँ देखिए 8700 का जो पुट वॉल है 12,000 का हो गया। इतना बड़ा हमने नॉर्मली मिड कैप रेशियो इंडेक्स पर वॉल्यूम नहीं देखा है हुआ है ये। इसमें भी अब ग्रेजुअली पार्टिसिपेंट्स भर रहे हैं। तो यहाँ देखिए कंसोलिडेशन के ऊपर एडिशन हो रहा है। यहाँ पर भी सेम चीज देखने को मिल रहा है, और ये तो बहुत बड़ा है। ये तो 8625 एक चट्टान जैसा है, बट प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं है इधर में 8625 का। और यहाँ उसके नीचे यहाँ पर हमें इन डिक्लाइन जो आया है 2 दिन का, थर्सडे और फ्राइडे, उसमें पुट्स में काफी लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। जिन्होंने उस लेवल में पुट खरीदा था वो कल की एक्सपायरी भी है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं। कॉल में भी थोड़ा बहुत नॉमिनल यहाँ में देखने को मिला। और यहाँ पर एडिशन देखिए कि मोटा मोटी फ्राइडे का ही एडिशन है सबके सब, और जो टिपिकल होता है डिक्लाइन डे में वो हमें दिख रहा है। फ्रेश फ्रेश राइटर, सब फ्रेश राइटर है फ्राइडे को, पहले के राइटर कोई नहीं है। मेन बल्क इधर पर ही देखने को मिल रहा है हमें इस इंडेक्स पर। तो ये मेरे लिए जो 8675 और 8725 जरूरी लेवल है, 8750 सॉरी, ये यही क्रूशल है। और यहाँ ही हमने डेटा देखा है काफी, इसके ऊपर या इसके नीचे ही कोई मुझे टेंशन दिख रहा है। उसके पहले तो बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। बट सरप्राइजिंगली मिड कैप सेलेक्ट में अब ओआई बढ़ने लग गया है, नए पार्टिसिपेंट्स आने लग गए हैं। और क्योंकि एक एक्सक्लूसिव डे हो गया, पहले भी वेडनेसडे था, अब मंडे हो गया, तो
पार्टिसिपेंट्स को अब हर दिन एक नया एक्सपायरी मिलेगा। बैंक निफ्टी ये लास्ट वीक है, थर्सडे एक्सपायरी, उसका सितंबर से वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरीज होगी, तो हमें वॉल्यूम्स अब और देखने को मिलेंगे ऑन एक्सपायरी डे स्पेसिफिक इंडेक्सेस को लेके। चलिए देखते हैं अब एक बार चार्ट स्टडी फिन निफ्टी का कि वो हमें क्या बता। तो उसके पहले सॉरी, जो मंडे के लिए सेटलमेंट वीकली एक्सपायरी के लिए जो निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, वो है 8650, उसके नीचे 8600 रेजिस्टेंस, 8800 उसके ऊपर 8850। चलिए आप देखते हैं फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी ने वीकली टाइम फ्रेम पर एक बेरिश कैंडलस्टिक सिग्नल बनाया है, डाउन साइड टासू की गैप, जिसको माना जिसमें बाउंस में सेलिंग आती है, उसमें अगर वो ठीक हो तो वो बाउंस में सेल करके वापस डाउन का मूव देता है। इसकी सक्सेस रेशियो इस पैटर्न की अराउंड 40-50% है, बट वीकली है, डेली नहीं है, और ना आवरली ना लोअर टाइम फ्रेम है, तो इंस्टेंट रिएक्शन नहीं देखने को मिलता है उसमें। चलिए एक बार इसके डेली के भी चार्ट को चेक कर लेते हैं कि वो हमें क्या दर्शा रहा है इस समय। तो मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है कल के लिए स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू, जिसको मैं अगर पकड़ूंगा, तो वो नीचे में 19,550 है, ये क्लाउड का जो लेवल है सपोर्ट इचिमोकू क्लाउड का। इसके नीचे अगर सस्टेन होने लगता है तो प्रेशर में आ जाएगा, क्योंकि डेली कुमो ऑलरेडी बेरिश है इसका, और ऑलरेडी ये टेनकिन के और कुजिन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है इस समय। तो प्रेशर आ जाएगा, ये जो हायर लो बना था इधर में, वो नेगेट हो जाएगा अगर उसके नीचे सस्टेन करने लगता है फिर निफ्टी। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो मेरे लिए 19,700 पर है। 19,700 जब तक इसका नहीं निकाला जाता है, तब तक सेलिंग प्रेशर इसमें कांस्टेंट रहेगी। ये इस जोन में जब तक है तो प्रीमियम ईटिंग होगा, नहीं तो उसके पहले नहीं, क्योंकि आप देखो लो, एक और लो, कंटिन्यूस लोज ही बन रहे हैं, तो ये 700 के ऊपर ही कोई प्रेशर मारेगा अपसाइड निकलने के लिए इसमें। तो क्रूशल जोन दोनों साइड से टाइट जोन में आ गया है फिन निफ्टी इसमें। चलिए इसकी ऑप्शन चेन को भी एक बार देखें। तो ऑप्शन चेन में इसके जो हमें दिख रहा है अभी, देखिए ये पुट में, क्योंकि गैप डाउन डे था फ्राइडे, यहाँ पर सेलिंग पुट वाले जो कवरिंग भी है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी है, जिन्होंने माना जो थर्सडे के ओपनिंग में नहीं काटा था पुट, उन पर प्रेशर और कंटिन्यूस वो देखने को मिला। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी है जिन्होंने थर्सडे हाई पर पुट खरीदा है उसका। नीचे में देखें तो ट्रमेंडस 19,600 जबरदस्त सपोर्ट है, कंसोलिडेशन के ऊपर एडिशन हुआ है। उसके नीचे बहुत ज्यादा नहीं है, सीधा 19,450 पर है, उसके नीचे एडिशन हम देख सकते हैं। मेरे लिए 550 बहुत क्रूशल है, और 600 पे देख रहे हैं वो सपोर्ट डेटा सजेस्ट कर रहा है, उस हिसाब से हमें कॉल साइड में देखें तो इन द मनी तक का एडिशन देखने को मिल रहा है हमें एकदम। और यहाँ पर कंसोलिडेशन पर एडिशन हुआ है, देखिए यहाँ पर 19,700 पर, 750 पर, अब तक सब जगह हमें नीचे इसके ऊपर वाले स्ट्राइक्स में इतना वॉल्यूम नहीं है। 19,900 पर है, पर प्रीमियम बहुत लो है उसका, तो उसके लिए तो ओवरऑल 550 से 700 बहुत नजदीक जोन, इस जोन के बीच का बैटल है। और यही मूवमेंट दर्शाएगा कि आगे क्या होता है, क्या हमें एक पैनिक बॉटम देखने को, पैनिक सेट होके एक बेयर ट्रैप देखने को मिलेगा, या कंटिन्यूस जो चल रहा है साइडवेज एंड फॉल वैसा कुछ देखने को मिलेगा। तो मंडे के लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स है फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से, वो है 19,500, उसके नीचे 19,350 रेजिस्टेंस, 19,800 उसके ऊपर 19,950। चलिए एक नजर लगाते हैं आप बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी में फ्राइडे को गैप डाउन हुआ था, कैंडलस्टिक थ्योरी में फॉलिंग विंडो बोलते हैं उसको, यहाँ गैप डाउन है डेली में।
ये सर, ये देखिए आपके सामने गैप यहाँ पर, और सपोर्ट काफी दूर है फिलहाल इसका 40, मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 43,950 यहाँ पर। यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये देखिए पहले ये लो है, फिर ये एक छोटा कंसोलिडेशन, फिर ये, तो ये 43,950 जब तक है वो कंट्रोल करके वापस अपसाइड की कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी। कंसोलिडेशन हमने काफी देखा है इसमें, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे अगर कैंडल सस्टेन होके बंद होने लगते हैं तो प्रेशर में आ जाता है बैंक निफ्टी, क्योंकि फ्यूचर कुमो इसका भी फिलहाल बेरिश ही है। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो मेरे लिए 44,350 है। ये जो गैप एरिया है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, वो उसके ऊपर ही शॉर्ट कवरिंग देखने को हमें शायद मिले, नहीं तो नहीं। इसमें भी वही प्रॉब्लम है, लोअर लोज का सीक्वेंस अभी भी ऑन है, कोई चेंज नहीं हुआ है उस सीक्वेंस में। यहाँ से शायद कुछ अटेम्प्ट हुई थी, वो फेल हो गई। तो अब देखते हैं कि ये क्या वापस पुल बैक और कंटिन्यूशन है, उसके लिए 44,350 इंपॉर्टेंट। और अगर डाउनवर्ड प्रेशर आया तो वो 43,950 के नीचे कैंडल बंद होने से शुरू हो सकते हैं होना उनमें। चलिए इसका एक बार ऑप्शन चेन भी स्टडी कर लेते हैं। तो इसकी ऑप्शन चेन में भी हमें देखिए, अगर हुआ पुट साइड में उतना कॉन्फिडेंट राइटर नहीं था जितना फिन निफ्टी में थोड़ा नीचे हमने देखा। देखिए बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, यहाँ है कंसोलिडेशन पर एडिशन 44,200 पर, और उसके नीचे नहीं है। देखिए वॉल्यूम कितना पुअर, ओआई एडिशन कितना पुअर है कंपैरेटिवली। ओवरऑल, ओवरऑल भी बैंक निफ्टी फर्स्ट डे ऑफ एक्सपायरी था, ओवरऑल भी इतना वॉल्यूम नहीं है अभी तक। ओआई ओआई नहीं है सॉरी अभी तक उसमें। हमें यहाँ पर देखिए जिन्होंने थर्सडे को ओपन के तरफ पुट राइटिंग की थी और थर्सडे को नहीं कवर किया, उनका यहाँ पर हमें कवरिंग, और जिन्होंने पुट बाई किए उनका प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला है इस लेवल पर, विच इज इंटरेस्टिंग। बट अभी भी देखिए आप 44,500 का ओआई काफी बड़ा है, 44,200 पर भी ओआई काफी सिग्निफिकेंट है इस समय। और कॉल साइड की बात करें तो देखिए ये फ्रेश एडिशन है जो टिपिकल होता है रेड डे के दिन जो हमें देखने को मिल रहा है, ये पट पहले से और ओआई ऐड हुआ है, और उसके नीचे बहुत ज्यादा ओआई एडिशन नहीं देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट यहाँ देखिए इतना इन द मनी मर भी एडिशन हुआ है फ्राइडे को। सो अगर 44,350 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगता है तो ये जो राइटर है इनको पैनिक आ जाएगा, क्योंकि ये प्रीमियम्स बहुत हाई है, बहुत हाई प्रीमियम है, और रिस्क टेकिंग काफी हाई हो जाता है उस लेवल पर। और अगर 43,950 के नीचे सस्टेन करने लगता है तो जैसे कि मैंने कहा बहुत ज्यादा हुआ नहीं है, बहुत लो हुआ है नीचे की तरफ, तो प्रेशर में आ सकते हैं पुट राइटर इस समय। क्योंकि ओवरऑल बैंक निफ्टी में पुट राइटर की कॉन्फिडेंस उतनी ज्यादा नहीं दिख रही है इस समय सेटलमेंट वीक के अंदर इस समय। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज डेटा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो हैं 43,900, उसके नीचे 43,550 रेजिस्टेंस, 44,550, उसके ऊपर 44,900। चलिए अब लास्ट में निफ्टी का भी एक चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी की बात करें तो मेरे लिए ये 19,200, ये देखिए ये गैप एरिया है, इसमें गैप डाउन, वो गैप अप हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट है कल के लिए। 19,200 गैप अगर के कवर के बाद भी अगर उसके नीचे आवरली कैंडल बनने लगते हैं तो कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर हो सकता है, नहीं तो उस लेवल पर जाके हमें थोड़ा शायद एक पॉज या बाउंस की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एज इट इज मैंने बताया पीसीआर रेशियो काफी लो है इस समय, तो ये एक इंटरेस्टिंग लेवल है मेरे लिए 19,200। कल के लिए देखता हूँ उधर में क्या होता है, बट अगर उसके नीचे कंटिन्यूस सस्टेन करने लग जाता है तो फिर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि ये गैप अप एरिया था, अगर मंडे को बाय चांस गैप डाउन होती है
200 के नीचे और वो कवर नहीं होता है, समझिए कोई भी कारण से कवर नहीं होता है, तो ये जो पूरा आर्क है, ये पूरा आर्क, ये एक बेरिश आइलैंड रिवर्सल बन जाता है निफ्टी के लिए। हमारे मार्केट में, इंडियन मार्केट्स में बेरिश आइलैंड और रिवर्सल और बुलिश आइलैंड रिवर्सल बहुत कम देखने को मिलते हैं कंपेयर टू वेस्टर्न मार्केट्स में। और जल्दी कवर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चलते नहीं, पर जब जब उनका इम्पैक्ट आया है, स्टॉक स्पेसिफिक में मुझे एक दो याद है जिन पर बहुत डैमेज हुई थी लास्ट 6 साल में। अगर कोई भी डेटा देखो, बहुत रेयरली मिलता है हमें देखने को अप ट्रेंड, ये कैंडलस्टिक थ्योरी बेरिश आइलैंड रिवर्सल का। बट अगर बनता है और सस्टेन होता है तो इट मींस कि और जबरदस्त सेलिंग आ सकता है। बट जैसे मैंने कहा, इंडेक्सेस में मैंने आज तक लास्ट 6 साल में जब का जो डेटा मैंने पढ़ा है उस पर तो मुझे इसका इम्पैक्ट ज्यादा दिखा नहीं है। होता है वापस कवर हो जाता है बेरिश आइलैंड या बुलिश आइलैंड रिवर्सल, उस हिसाब से। स्टॉक्स में यस, अगर मैं रिसेंटली की बात करूं तो आईआरसीटीसी में एक बेरिश आइलैंड रिवर्सल बना था जब उसका ओएफएस अनाउंस हुआ था। नेक्स्ट दिन एक गैप डाउन ने गैप अप एरिया को कवर किया था, आप चार्ट चेक कर सकते हो उसका। उसका इम्पैक्ट 6 महीना चला, डिक्लाइन कंटिन्यूस हुई उस पे, और इम्पैक्ट था। उसके पहले की बात करूं तो 2015-16 में पीएसयू बैंक्स में हुआ था ऐसा बेरिश आइलैंड रिवर्सल। अक्रॉस द बोर्ड सब पीएसयू बैंक्स में 2015-16 में, आप डेटा चेक कर सकते हो। और उसका डैमेज करीबन 2-3 साल तक रहा उसका। अगेन ऐसे कि ये स्टॉक्स में इधर उधर देखने को मिलते हैं, बहुत रेयर होता है। इंडियन मार्केट्स में इस सिग्नल का इम्पैक्ट नॉर्मली नहीं देखने को मिलता है, खास करके इंडेक्स में। तो ओवर पैनिक की ये बात नहीं है। यस, आप अपना स्टडी कंटिन्यू करें, जो आपकी व्यू है, जो आपकी रीडिंग है मार्केट में, और उस हिसाब से आगे बढ़े उस ट्रेड को लेके। वैसे फ्राइडे को भी गैप डाउन हुआ है इधर में, फॉलिंग विंडो कैंडल बना है निफ्टी का। तो जैसे मैंने कहा 19200 एक इंपॉर्टेंट लेवल है मेरे लिए डाउन साइड में, और रेजिस्टेंस का जो लेवल है मेरा वो है 19375। ये जो फ्राइडे का गैप डाउन एरिया है उसके अपर एंड का ये। जब तक निफ्टी इसके ऊपर कैंडल नहीं बनाएंगे तब तक मुझे बुलिशनेस जो होता है, माना स्ट्रॉन्ग रैली, वो थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है उसके पहले। यस, इन बिटवीन बाउंसेस अप डाउन, इंट्राडे रैली, वो दूसरी बात। बट इसके पहले थोड़ा सा, फिलहाल तो मंडे के लिए मुझे वो एक इम्पोर्टेंट क्रूशल लेवल समझ में आ रहा है इस समय। चलिए इसका ऑप्शन चेन भी एक बार स्टडी कर लेते हैं। तो निफ्टी की जो ऑप्शन चेन है, यहाँ पर आप देखिए अगेन, थोड़ा सा इसमें फिर भी पुट राइटर का प्रेजेंस है, पर नॉर्मली जो हमें देखने को मिलता है उतना नहीं है। बैंक निफ्टी से थोड़ा बेटर है सरप्राइजिंगली, क्योंकि बैंक निफ्टी ने ज्यादा रिकवरी बाउंस दिखाया था निफ्टी के सामने। तो यहाँ देखिए कंसोलिडेशन, एडिशन, कंसोलिडेशन, एडिशन, कंसोलिडेशन बहुत बड़ा हुआ है 19,000 साइकोलॉजिकल लेवल, ओवरऑल 19,000। और प्लस मंथली कैंडल है, मंथली एक्सपायर सेटलमेंट का वीक है, तो ये थोड़ा ओआई ज्यादा ही रहेगा। और नीचे तक है प्रीमियम 18,850 तक का प्रीमियम, देखिए काफी ज्यादा है। ओआई भी बिल्डअप उधर में है। यहाँ पर देखें तो यहाँ देखिए, और जिन्होंने फ्राइडे थर्सडे सेटलमेंट एक्सपायरी डे के दिन पुट लिखा, कवर नहीं किया ये सोच के कि बाउंस आएगा, उनका कवरिंग, प्लस जिन्होंने पुट्स खरीदा उनका प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रहा है। पर तभी भी देखिए 19,400 का हुआ है, देखिए 19,500 का हुआ है, देखिए ये अभी भी जबरदस्त क्वांटिटी खड़े हैं। अगर मार्केट पे फर्दर डिक्लाइन आता है या अपसाइड नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा पुट राइटर को पैनिक आ सकता है इस लेवल पर, क्योंकि काफी बड़ा हुआ है इन द मनी का। कॉल साइड में बात करें तो कुछ लोगों ने कॉल खरीदा है नीचे डीप इन द मनी यहाँ पर, और यहाँ देखिए ऑलमोस्ट एट द मनी में राइटिंग देखिए। तो अगर 350 375 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये जो फ्रेश राइटर आए हैं इन पर बहुत प्रेशर आ सकता है। और आप देखिए 19,300 का हुआ है, देखिए बल्क राइटिंग फ्राइडे को हुई है।
19400 यस कंसोलिडेशन के ऊपर एडिशन है, तो ये एक स्ट्रॉन्गर वॉल, जैसे कि मैंने कहा 375, तो स्ट्राइक में 19400 हमें वो सिग्नल दिखा रहा है इस समय कि वो एक वॉल हो जाएगा। प्रीमियम भी बहुत अच्छा है उसका फिलहाल इधर में। ओवरऑल यहाँ पर हैवी ड्यूटी है वो 500, एक साइकोलॉजिकल लेवल प्लस मंथली डेटा है, ये मंथली वीकली है, तो वो रहेगा। सो क्रूशल लेवल्स है। टिपिकल जो दिन मार्केट गिरता है हमें कॉल साइड हैवी राइटिंग दिखती है, तो वो नजर आ रहा है, दिख रहा है हमें क्लियरली। उसमें कोई अलार्मिंग फैक्टर नहीं है। सिर्फ एक चीज है कि पुट राइटर कॉन्फिडेंस नहीं है इस समय, उतना वही कम है, और पुट राइटर फंसे हुए हैं ऊपर के स्ट्राइक्स में इस समय। और जब मार्केट में कोई फंस जाता है तो इतनी जल्दी उन्हें रिकवरी नहीं मिलता है नॉर्मल टाइम्स में। अगर बाउंस मिलेगा तो ये इनके लिए बहुत लकी होगा, ये फिर इनको चांस मिलेगा मेल्टिंग में अपना, या तो प्रॉफिट या लॉस वो बोलना मुश्किल है क्या भाव में लिखा है उन्होंने, तो वो उधर से निकल सकते हैं। 19300 का भी देखें तो काफी हैवी पुट का पोजीशन खड़ा कर दिया है, बट कॉल साइड देखे तो बहुत ज्यादा है उसके सामने। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो मंडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो हैं 19375, 19200, सॉरी 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 वेरी सॉरी, 19100 और 18975, 19 के बिलो बहुत दिन बाद कोई मेजर सपोर्ट। रेजिस्टेंस 19400, उसके ऊपर 19550। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेके बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।